क्वेटा से ग्वादर तक गोलियों की गूंज है। पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की चौकियां निशाने पर हैं। आजाद बलूचिस्तान के दावे गूंज रहे हैं। लेकिन कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा प्रांत मानता है, उसी जमीन पर अब उसकी सत्ता और सेना को चुनौती मिल रही है। और अगर विद्रोहियों के ये दावे आने वाले दिनों में और मजबूत होते हैं, तो सबसे बड़ा झटका सिर्फ शहबाज शरीफ की सरकार या असीम मुनीर की सेना को नहीं लगेगा, सीधा झटका चीन को लगेगा, क्योंकि यही है ग्वादर पोर्ट, यहीं से गुजरता है CPEC और यहीं जमीन के नीचे छिपा है अरबों डॉलर का सोना, तांबा और दूसरे खनिजों का खजाना। अब सवाल एक नहीं, कई हैं। क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा? क्या बलूच विद्रोह अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अलग देश की मांग को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर पाएगी? क्या ग्वादर और CPEC की सुरक्षा अब चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बलूचिस्तान का ये विद्रोह और भड़का, तो क्या पाकिस्तान के नक्शे में बदलाव की बहस शुरू हो जाएगी? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, विद्रोहियों के दावे कितने बड़े हैं, पाकिस्तान की सेना का जवाब क्या है, और इस पूरे संकट से चीन की टेंशन क्यों बढ़ गई है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है। इसके तार सीधे चीन, CPEC और पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति से जुड़े हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यही इलाका लंबे समय से अलगाववादी विद्रोह का केंद्र भी बना हुआ है। 2026 में हालात कई मौकों पर बेहद गंभीर हुए। जनवरी के आखिर में BLA ने बलूचिस्तान के कई शहरों और इलाकों में एक साथ हमले किए। क्वेटा, ग्वादर, नुश्की, मुस्तंग, पसनी, कई जगहों पर सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुताबिक जनवरी 2026 में BLA ने बलूचिस्तान के 12 स्थानों पर समन्वित हमले किए और कुछ समय के लिए क्वेटा के मुख्य बाजार पर अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। यानी पाकिस्तान के लिए खतरा अब सिर्फ किसी एक दूर दराज इलाके तक सीमित नहीं दिख रहा। विद्रोही एक साथ कई जगहों पर हमला करने की क्षमता दिखा रहे हैं और यहीं से पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि बलूच विद्रोही सिर्फ छोटी मोटी गोलीबारी तक सीमित नहीं है। घात लगाकर हमला, सुरक्षा चौकियों पर हमला, सड़क और रेल संपर्क बाधित करना और संवेदनशील सैन्य और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाना, इन सब ने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र पर दबाव बढ़ाया हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का स्थायी कब्जा हो चुका है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मसलन 85% इलाके पर नियंत्रण का दावा मीर यार बलोच की ओर से किया गया था। उनके मुताबिक अलग प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे भी बनाए गए हैं, लेकिन स्वतंत्र रिपोर्टों ने इन दावों को सत्यापित नहीं किया है। यानी जमीन पर विद्रोह गंभीर है, लेकिन लगभग 85% बलूचिस्तान आजाद हो चुका है। इसे अभी सिर्फ BLA का दावा ही माना जाना चाहिए। चलिए अब समझते हैं ग्वादर क्यों है सबसे बड़ा टारगेट। अब जरा नक्शे पर ग्वादर को देखिए। यहीं से इस पूरी कहानी में चीन की एंट्री होती है। ग्वादर सिर्फ पाकिस्तान का एक बंदरगाह नहीं है, ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के सबसे अहम हिस्सों में से भी एक है। और बलूचिस्तान में अस्थिरता का सीधा असर चीन के आर्थिक हितों पर पड़ सकता है। BLA पहले भी चीनी नागरिकों और चीन से जुड़े प्रोजेक्ट को निशाना बना चुका है। अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुताबिक BLA के हमलों में चीनी कर्मियों और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट भी निशाने पर रहे हैं। यानी पाकिस्तान की समस्या अब सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं रह गई। अगर ग्वादर असुरक्षित होता है, अगर CPEC के रास्ते बाधित होते हैं, तो चीन की अरबों डॉलर की रणनीतिक और आर्थिक परियोजनाओं पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए अब नजर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर भी है। पाकिस्तानी सेना लगातार कहती रही है कि वो बलूचिस्तान में आतंकवाद और सशस्त्र विद्रोह को खत्म करेगी। जुलाई में भी मुनीर ने बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में सैन्य अभियान जारी रखने की बात कही थी। वहीं पाकिस्तानी सेना ने हाल के अभियानों में बड़ी संख्या में संदिग्ध आतंकियों को मार गिराने का दावा भी किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सैन्य कार्रवाई से बलूचिस्तान का संकट खत्म होगा, या फिर ये लड़ाई हर सैन्य अभियान के बाद और ज्यादा गहरी होती चली जाएगी? क्योंकि दशकों पुराने अलगाववादी संघर्ष का समाधान सिर्फ बंदूक से निकालना आसान नहीं है, और वो भी तब जब बलूचिस्तानी नेताओं ने 11 अगस्त को अपनी आजादी का दिन घोषित किया हुआ है। चलते चलते अब कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बलूचिस्तान पाकिस्तान की पकड़ से आजाद हो जाएगा?
क्या बलूचिस्तान आने वाले समय में एक अलग राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो पाएगा? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप न रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।